हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड के लिए नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल्स। अल्कोहल्स आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं और इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है, उनके सिंथेसिस और प्रिपरेशन के मेथड्स और उनकी केमिकल रिएक्शंस, वो कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शंस देते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस क्या हैं, इन सभी का अध्ययन इस चैप्टर में करना है। 12th क्लास में हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम 3 प्रकार के अल्कोहल्स के बारे में जानेंगे। मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल्स, जिसमें एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऐसे अल्कोहल्स भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। यदि वह प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ है तो हम उसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। यदि OH ग्रुप ऐसे कार्बन से लगा है जो सेकेंडरी कार्बन है, यानी वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वह सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। और अगर OH ग्रुप ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जो टर्शरी नेचर का है, यानी वह आगे 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ऐसे अल्कोहल को हम टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। यदि अल्कोहल समूहों की संख्या एक ही मॉलिक्यूल में 2 होती है तो हम इसको डाईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल्स की श्रेणी में रखते हैं। डाईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल्स 2 ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण अलग तरह से व्यवहार करते हैं और इनकी केमिकल रिएक्शंस अलग होती हैं। यदि हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या मॉलिक्यूल में 3 हो तो ऐसे मॉलिक्यूल्स ट्राईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। डाईहाइड्रॉक्सी के लिए कॉमन एग्जाम्पल है ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल बहुत इम्पॉर्टेंट एक मॉलिक्यूल है जो बहुत तरह के सिंथेसिस में काम में आता है। और ट्राईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल्स के लिए ग्लिसरॉल, जो एक महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है और यह भी बहुत तरह के सिंथेसिस में उत्पन्न होता है या काम में आता है। दोनों ही तरह से इन मॉलिक्यूल्स के एप्लीकेशंस बहुत अधिक हैं, इसलिए ग्लाइकॉल डाईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल और ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और इस तरह के जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं, टर्शरी अल्कोहल्स हैं, ये सभी मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के रूप में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे आगे बहुत तरह की रिएक्शंस होती हैं जो कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एसिड्स और कई तरह के व्युत्पन्नों को लेबोरेटरी में बनाने में काम में ली जाती हैं, उपयोगी होते हैं ये मॉलिक्यूल्स बहुत अधिक। दूसरी इनकी जो उपयोगिता है वो प्राइमरी अल्कोहल्स की, ये सॉल्वेंट की तरह से बिहेव करते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम इनको सॉल्युबल सॉल्वेंट की तरह से लेते हैं। यदि हमें पानी में कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सॉल्युबल नहीं है तो फिर हम अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल्स और टर्शरी अल्कोहल्स में उनको उनकी सॉल्युबिलिटी के अनुसार आगे यूज़ में लाते हैं। और सिंथेसिस के दौरान जब हम प्रयोगशाला में कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करते हैं तो एज अ सॉल्वेंट अल्कोहल्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण अणु है जिसकी अभिक्रियाओं को जानना और समझना और इसके सिंथेसिस को हमको समझना आना चाहिए। सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल्स में हम प्राइमरी अल्कोहल्स के 8-9 प्रकार के सिंथेसिस के मेथड्स हैं। अलग अलग मॉलिक्यूल्स से ये सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, रिडक्शन के द्वारा, ऑक्सीडेशन के द्वारा, हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के द्वारा, एडिशन रिएक्शंस के द्वारा। ये सब हम 12th क्लास में पढ़कर आए हैं और उन्हीं का रिवीजन हम एक बार और करेंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो कि हमको आनी चाहिए वो
रिएक्शंस हमको याद करनी है नाम से। जैसे पहला जो एक रिडक्शन है, बोवर्ट ब्लैंक रिडक्शन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिडक्शन है जिसमें हम सोडियम इथेनॉल या एन ब्यूटेनॉल की प्रेजेंस में हम अल्कोहल का सिंथेसिस करते हैं एस्टर्स के द्वारा। तो एस्टर्स का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एसिटल्डिहाइड और अल्कोहल। तो यह सोडियम की प्रेजेंस में किया हुआ एक रिडक्शन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एस्टर से अल्कोहल्स को प्राप्त करने की विधि में। इसी प्रकार एल्किल हैलाइड्स का यदि हम एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, एल्किल हैलाइड यानी RBr और एक्वस KOH यानी पानी की अधिकता में जब हम KOH को लेते हैं क्षार, तो ROH हमें प्राप्त होता है यानी अल्कोहल मिलता है। एल्किल सब्स्टिट्यूएंट इसमें R है, R हम कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, कोई भी एल्किल चेन हो सकती है, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन या और लंबी चेन हो सकती है, और KBr का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल जाता है। इस प्रकार से एल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया, जिसमें ये एल्डिहाइड के ऊपर ऐड करके एडिशन रिएक्शन के द्वारा और फिर एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें वाटर मॉलिक्यूल का हो जाता है। ये अभिक्रिया बहुत कॉमन अभिक्रिया है। C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है फॉर्मेल्डिहाइड में HCHO फॉर्मेल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O पर ऐड हो जाता है CH3 एक तरफ और MgR एक तरफ, और एक मॉलिक्यूल बनता है CH3 CH2O MgR, जिसमें से फर्दर हाइड्रोलिसिस के द्वारा अगर वाटर हम वहाँ पर रखते हैं तो उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और MgBrOH और अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी अल्कोहल बना सकते हैं।